एक बुढ़िया माई अपने बेटे की खुशहाली के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। वह चौथ व्रत वाले दिन 4 देसी घी के लड्डू बनाती। एक दिन उसकी चाची ताई ने उसके बेटे के कान भर दिए और बोली कि बेटा तेरी माँ तो घी के लड्डू बना बना कर खाती है। बुढ़िया का बेटा चाची ताई की सिखाई सीख में आ गया। वह नाराज होकर घर छोड़ कर जाने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा चौथ का व्रत तो मैं तेरी दीर्घ आयु के लिए ही करती हूँ, परंतु बेटा जाने से पहले चौथ माता के आंखें के ये 5 गेहूं के दाने ले जा। रास्ते में कोई भी संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर पूर देना, चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। बुढ़िया का बेटा गेहूं की आंखें लेकर घर से निकल पड़ा। चलता चलता वह घने वन में पहुंचा। वहां उसे एक शेर दिखाई दिया। बुढ़िया के बेटे ने चौथ माता के गेहूं का आंखा शेर की ओर उछाल दिया और चौथ माता की स्तुति करने लगा। तभी वह शेर गाय में बदल गया। फिर बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे उसे एक सर्प दिखाई दिया। बुढ़िया के बेटे ने चौथ माता का नाम लेकर गेहूं का दूसरा आंखा उछाल दिया। वह सर्प कबूतर बनकर उड़ गया। बुढ़िया का बेटा फिर आगे गया। आगे वह एक गांव में पहुंचा। वहां एक झोपड़ी में बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए पकौड़ी और पूड़ी बनाती जा रही थी। बुढ़िया के बेटे ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली कि बेटा हमारे गांव की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। राजा की आज्ञा से एक मानव उस दैत्य का भोजन बनता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ। बुढ़िया का बेटा बोला कि बुआ तुम्हारे बेटे की जगह दैत्य के पास मैं चला जाऊंगा, तुम मुझे भोजन खिला दो। तो वह महिला बोली कि बेटा भोजन तो मैं तुम्हें वैसे भी खिला दूंगी, तुम क्यों मेरे बेटे की जगह मरना चाहते हो। लेकिन बुढ़िया का बेटा बोला कि बुआ मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद वह भोजन खाकर दैत्य के पास पहुंच गया और चौथ माता का नाम लेकर गेहूं का तीसरा आंका उछाल दिया तो उस दैत्य का सिर कटकर अलग हो गया। बुढ़िया का बेटा फिर आगे चल दिया। आगे एक नगरी में पहुंचा। उस नगरी में अलाव में बर्तन पकाते समय एक बालक की बलि दी जाती थी। तब सैनिकों ने उस बुढ़िया के बेटे को पकड़कर अलाव में चुन दिया। बुढ़िया का बेटा चौथ माता से विनती करने लगा कि हे चौथ माता, अब तक आपने मेरी रक्षा करी है, अब की बार और कर देना। ऐसा कहते ही उसने चौथा गेहूं का आंखा अलाव में डाल दिया। तभी अलाव की आग बुझ गई और बर्तन भी पक गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने बुढ़िया के बेटे से इसका कारण पूछा। बुढ़िया के बेटे ने कहा मुझे तो चौथ माता ने बचाया है। लेकिन राजा को यकीन नहीं हुआ। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तुम्हारे हाथों पाँवों में लगी हथकड़ियां खुलकर अगर मेरे हाथों पाँवों में लग जाएगी तो मैं मान लूंगा। तभी बुढ़िया के बेटे ने 5वां गेहूं का आंखा चौथ माता का नाम लेकर पूर दिया। उसी समय बुढ़िया के बेटे के हाथों पाँवों में लगी हथकड़ी खुलकर राजा के हाथों पाँवों में लग गई। राजा ने अपने वचन के अनुसार बुढ़िया के बेटे से अपनी बेटी का विवाह कर दिया और उसे खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। बुढ़िया का बेटा धन और पत्नी लेकर घर आया और अपनी माँ के चरण पकड़कर बोला कि माँ तुम सत्य कहती थी। बोलिए चौथ माता की जय।